हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली अपने एजेंसी वेबसाइट को और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे, मतलब उसको आगे बनाएंगे। ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अपना डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लिया था, अपने इंजन को क्रिएट कर लिया था एंड कुछ कुछ व्यूज़ को भी तैयार कर लिया था। तो हम लोगों ने header.hbs को क्रिएट कर लिया था। और अभी जो हमारा वेबसाइट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको मैं अपना सर्वर को स्टार्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसको अपने ब्राउज़र पे खोल लूँगा। तो अभी कुछ अपना वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा था बेसिकली। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके आगे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो अपना जो होम सेक्शन है, अब हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। तो अपने वी एस कोड पे आएंगे और होम डॉट एच बी एस को ओपन करेंगे एंड होम डॉट सी एस एस को ओपन करेंगे। तो होम डॉट सी एस एस को हम लोग अपने स्क्रीन को स्प्लिट कर लेंगे और इसको बंद करेंगे एंड अपने एक्सप्लोरर को भी बंद करेंगे। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमारा जो ये जो पैराग्राफ वगैरह सब है, तो इसको मैं सब में क्लासेस पहले दे देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास दूंगा होम सेक्शन अंडरस्कोर फर्स्ट पैरा। ठीक है। और H1 में क्लास दूंगा होम सेक्शन अंडरस्कोर हेडिंग। और इसको मैं क्लास दूंगा होम सेक्शन अंडरस्कोर सेकेंडरी हेडिंग। एंड इसमें क्लास दूंगा होम सेक्शन अंडरस्कोर सेकेंड पैरा। और मैं BTN में क्लास दूंगा क्लास होम सेक्शन अंडरस्कोर BTN। इसमें मैं दूंगा क्लास होम सेक्शन अंडरस्कोर थर्ड पैरा। और इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करना शुरू करूँगा। तो मेरा जो पहला पैरा है, जो कि मेरा है HS_FS पैरा, तो मैं इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। तो एक्स स्मॉल कर दूँगा मैं। और यहाँ पे जस्ट जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरा फ़ोन पैरा जो यहाँ का होगा बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। या मैं काम करता हूँ इसको पिक्सल में दे देता हूँ। मैं इसमें कर देता हूँ 5 पिक्सल एंड यहाँ पे जाकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरा जो फ़ॉन्ट है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो मैं इसमें क्या करूँगा 10 पिक्सल कर दूँगा एंड जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये अभी कुछ ऐसा आ गया है। या थोड़ा सा और बड़ा करूँगा 15 पिक्सल। रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और मैं इसके कलर को क्या करूँगा, मैं इसके कलर को कर दूँगा ग्रीन। बेसिकली ऊपर जो मेरा कलर था मैं हेडर से अपना कलर निकालूंगा। मेरा जो हेडर है header.css, मेरा जो ये वाला कलर है, ये बॉर्डर वाला कलर, इसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मैं home.hvs को फिर से खोल लूँगा और अभी जाके मैं भी रिफ़्रेश करूँ तो इसका ये कलर आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर में दिया था उसको बहुत ही ज़्यादा हल्का हल्का कर देता हूँ। अभी जाकर रिफ़्रेश करूँगा तो भी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मेरा जो एक कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा और इसका जो अल्फ़ा है वो भी मैं थोड़ा सा और घटा दूँगा। और अब जाकर रिफ्रेश करूँगा तो अब इसका जो कलर है वो सही है। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं HS हेडिंग को सबसे पहले अब कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और इसका कलर तो मेरा ब्लैक ही होगा। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो मैं अभी के लिए 30 पिक्सल दे के देखता हूँ। गो एंड रिफ्रेश तो नो 30 पिक्सल, 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल ठीक है। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है
या फिर मैं क्या करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली विल बी, तो अभी मैं जाके रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली कुछ ये तो ये तो नहीं रहेगा। फ़ॉन्ट फैमिली विल बी ये। अब जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी क्या ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। तो ये चीज़ मैं क्या करूँगा, इसमें भी लगा दूँगा, स्लैश करके मैं लिख दूँगा ये चीज़ जो है वो डॉट HS_S हेडिंग में भी होगा। ठीक है, और अभी जाकर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये चीज़ इसमें भी आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसका जो फ़ॉन्ट कैपिटलाइज है या फिर मैं फ़ॉन्ट वेरिएंट है, फ़ॉन्ट वेरिएंट नॉट फ़ॉन्ट वेरिएंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म विल बी कैपिटलाइज। मैंने जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें बेसिकली नहीं, अब मैं दूसरे करूँगा SC पैरा। मैं क्या करूँगा, मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको सबसे पहले स्मॉल करूँगा, या फिर इसको मैं भी 10 नहीं 20 पिक्सल कर देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली को मैं करूँगा ये, और अभी जाके मैं कर दूँगा रिफ़्रेश तो ये कुछ अभी ऐसा आ गया है। मैं इसमें सबसे पहले मार्जिन दूंगा ऊपर नीचे, मार्जिन ऊपर नीचे 20 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। और अभी मैं जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये अभी कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका फ़ॉन्ट साइज़ को मैं 20 नहीं 15 करके देख देता हूँ। अभी जाकर रिफ्रेश करूँगा तो 15 पिक्सल क्या है वो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं बटन को डिज़ाइन करूँगा तो मैं लिखूँगा .HS_BTN। इस BTN को मैं क्या करूँगा, इसके तो सबसे पहले कलर को ब्लैक एंड बैकग्राउंड कलर विल बी, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करना है एंड कलर को वाइट करना है। इसके हाइट को 20 नहीं 100 पिक्सल करके देखो एंड विड्थ विल बी 300 पिक्सल एंड जस्ट गो एंड रिफ्रेश। तो इतना तो नहीं करना है, तो 100 पिक्सल मुझे लगता है ज़्यादा हो गया है। मैं 40 पिक्सल करके देखता हूँ, जस्ट गो एंड रिफ्रेश। तो 40 पिक्सल क्या है वो ठीक है, और जो ये 300 पिक्सल कर दिया वो 300 नहीं 160 करके देखता हूँ तो 160 पिक्सल इज़ गुड। और अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसको बॉर्डर रेडियस जो इसका होगा वो होगा 20 पिक्सल का। अभी जाके मैं देखूँ तो इसमें जो बॉर्डर रेडियस है वो 20 पिक्सल का नहीं रखना है। सिंपली मैं इसको 5 पिक्सल का करके देखता हूँ तो 5 नहीं 5 से थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं तो 10, तो 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस जो है वो ठीक है। और इसके जो फॉन्ट वेरिएंट है बेसिकली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैं अपर केस कर दूंगा, डिस्कवर मोर, और फिर कर्सर को मैं कर दूंगा पॉइंटर। तो जब मैं इसको यहाँ पे जैसे ही लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका कर्सर पॉइंट हो जाएगा। और इसको मुझे क्या करना है, इसको लाना है यहाँ पे। तो अगर मैं अभी ये करूँ इंस्पेक्ट करूँ
और इस पर क्लिक करूँ और इसको मैं देखूँ तो इसका विड्थ तो इतना ही आ रहा है, बट इसमें विड्थ इसका पूरा आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिक सिंपली इसको ओपन करूँगा और मैं जो HS मैं डॉट इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट V एंड यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट और यहाँ पे मैं बेसिकली लिख दूँगा जो हमारा तो जो हमारा ये है, तो इसका डिस्प्ले इनलाइन कर दो। तो ये क्या होगा कि ये इसके ऊपर आ जाना चाहिए। हाँ, तो ये यहाँ पे आ गया है। और इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसका करूँगा कि इसका जो कलर है उसको मैंने जो ऊपर अभी ये लिया था उसी के आसपास मुझे यहाँ पे भी करना है। तो मैं इसको Ctrl+V कर दूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसका थोड़ा सा मैं अल्फ़ा बढ़ा दूँगा, थोड़ा सा ये भी बढ़ा दूँगा। और अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो इस कलर का हो गया है। और मैं क्या करूँगा, इसके फ़ॉन्ट फैमिली को मैं कर दूँगा अभी ये, और मैं इसको जाकर रिफ़्रेश करूँगा तो ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। और मैं क्या करूँगा, इसके फ़ॉन्ट विड्थ नहीं, मैं इसके क्या करूँगा कि इसका जो टेक्स्ट वेरिएंट है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, उसको भी मैं कैपिटलाइज कर दूँगा। तो अभी जो है ये कुछ ऐसा दिख रहा है, हाउ इट वर्क्स। तो अभी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। मैं इसमें क्या करूँगा, इसको सिंपली मैं इसका जो फ़ॉन्ट है ना, नहीं, इसमें मार्जिन मुझे देना है। तो मार्जिन मैं ऊपर नीचे से भी ऊपर नीचे से नहीं, तो मैं ऊपर नीचे से 0 पिक्सल ही रहने दूँगा। लेफ़्ट राइट से मैं 10 पिक्सल देना चाहता हूँ तो लेफ़्ट राइट से मैं 10 पिक्सल दे दूँगा। अभी जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और मैं अभी जाके क्या करूँ, मैं बैकग्राउंड कलर बेसिकली सबका हटा दूँ। मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ और फिर होम सेक्शन में भी बैकग्राउंड कलर मैंने दे रखा है, तो ये भी हटा देता हूँ मैं। और अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। तो मेरा जो ये सेक्शन है वो तो ये वाला सेक्शन जो है वो बन चुका है। मुझे ये सेक्शन बनाना है, तो मैं इसमें इमेजेस सबसे पहले चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे आऊँगा और कुछ इमेजेस को सर्च करूँगा। तो मेरे पास यहाँ जो है वो एक ये इमेज मैं लगा सकता हूँ या फिर मैं ये इमेज लगाऊंगा। तो मैं काम करता हूँ, ये इमेज लगा देता हूँ। तो मैं अभी इसको करूँगा कॉपी एंड जस्ट मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको ओपन करूँगा एंड पब्लिक के अंदर करूँगा। पेस्ट करने का यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली फाइल एक्सप्लोरर से ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के पास जाऊँगा, मेरा प्रोजेक्ट 10 है और मैं पब्लिक फोल्डर के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। सिंपली मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे मेरा coding_7.jfif है, तो मैं इसको coding_7 कर दूँगा। coding_7.jfif है। अभी जाकर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये फिर ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो ये वाला बैकग्राउंड है ना, इसको थोड़ा सा इसका अल्फ़ा भी बढ़ा दूंगा और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क करूँगा, क्योंकि मुझे पता तो कम से कम चले कि इसका बॉर्डर कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, जो मेरा इमेज है, तो इमेज को मैंने दे रखा है home_img। तो home_img मैंने कहीं भी यूज़ नहीं करा है, तो मैं आप लिखूँगा ऐसे डॉट डॉट home_img जो है उसका जो कलर है, सॉरी नॉट कलर, इसका जो हाइट है, हाइट को मैं 100% कह दूँगा एंड इसका विड्थ है वो भी 100% ले लो, 100%। और अभी मैं जाके देखूँ तो मेरा इमेज का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बिल्कुल थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। तो मैं इसका हाइट को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, या एक काम करता हूँ, मेरा जो ये होम इमेजेस वाला जो सेक्शन है इसके विड्थ को मैं बढ़ाता हूँ। तो 50 से मैं 70 कर देता हूँ।
इसका जो विड्थ है वो इतना हो गया है, या 70 से मैं थोड़ा सा और बढ़ा के 90 कर दूं, तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरा जो होम इमेजेस है तो उसको मैं क्या करूँगा, उस इसमें जो मेरा इस सेक्शन है तो इसमें मैं जेड इंडेक्स दूंगा, इसमें मैं जेड इंडेक्स दूंगा, इसका जेड इंडेक्स मैं कर दूंगा 3। तो ये क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको जो राइट से 40 वी दिया है वो अभी के लिए मैं 35 वी कर दूंगा, एंड अभी जाकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। और ये मेरा सेक्शन जो है वो, या मैं 35 हटा कर 32 भी कर सकता हूँ, मैं 32 वी में कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा और उधर चला जाएगा। तो मेरा इमेजेस भी यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे मेरा कंटेंट भी आ गया। तो ये मेरा बेसिकली होम सेक्शन होगा, जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो मैं इसके बाद एक और सेक्शन क्रिएट करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा सेकेंड सेक्शन। तो मेरा सेकेंड सेक्शन जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो सेकेंड सेक्शन जो है वो बेसिकली अबाउट के बारे में होगा, या फिर कुछ ऐसे ही मैं इसमें इमेज और कंटेंट लिखूँगा। तो दिस इज़ आवर सेकेंड सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सेक्शन डॉट, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं सेकेंड सेक्शन के लिए एक दूसरा पार्शियल सी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जाके लिखूँगा डिव डिव डॉट मेन अंडरस्कोर सेकेंड सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, और मैं यहाँ पे सेकेंड सेक्शन के लिए पार्शियल यूज़ करूँगा सेकेंड अंडरस्कोर सेक्शन, और यहाँ पे मैं एक पार्शियल्स क्रिएट करूँगा सेकेंड अंडरस्कोर सेक्शन डॉट HBS, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक CSS फाइल भी क्रिएट करूँगा पब्लिक के अंदर, सेकेंड अंडरस्कोर सेक्शन डॉट HBS। ओके, और मैं यहाँ पे अपना सेकेंड सेक्शन का जो कोड है वो यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा। सॉरी, यहाँ पे HBS नहीं होगा, यहाँ पे मैं इसको रीनेम करना है मेरे को। तो मैं राइट क्लिक करके मैं राइट क्लिक करूँगा, एक सेकेंड, क्लिक करके मैं यहाँ पे रीनेम करूँगा। HBS नहीं करना मेरे को करना है CSS। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लोज ऑल करूँगा और सेकेंड सेक्शन को मैं का CSS जो है वो मैं इधर क्रिएट करूँगा। सेकेंड सेक्शन का इमेज जो वो इधर क्रिएट होगा और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मैं बेसिकली आके यहाँ पे चेक करूँगा प्लस करके मैं लिखूँगा। एक सेकेंड, मुझे ये नहीं करना है, मैं यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ div डॉट सेकेंड अंडरस्कोर सेक्शन। तो इसमें मैं सबसे पहले अपने फाइल को लिंक करूँगा, CSS फाइल को लिंक करूँगा। तो मैं भी लिखूँगा लिंकिंग CSS फाइल, या मैं लिखूँगा लिंकिंग सेकेंड सेक्शन CSS फाइल, और मैं यहाँ पे लिखूँगा लिंक कॉलन CSS, और मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लैश सेकेंड अंडरस्कोर सेक्शन डॉट CSS। ओके, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा सबसे पहले जो मेरा मार्जिन होगा वो सबसे पहले 0 पिक्सल कर दो, 0 पिक्सल एंड पैडिंग मैं कर दूँगा 0 पिक्सल। ओके, जस्ट गो देयर एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सेकेंड सेक्शन के अंदर बेसिकली 2 डिव को क्रिएट करूँगा। मैं बोलूँगा डिव डॉट क्रिएट डिव डॉट सेकेंड सेक्शन अंडरस्कोर
इमेजेस सेक्शन एंड मेरा यहाँ पे एक और डिव होगा, डिव डॉट सेकेंड अंडरस्कोर कंटेंट सेक्शन। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा सेकेंड सेक्शन है उसको मैं करूँगा डॉट सेकेंड सेक्शन, एक सेकेंड में यहाँ पे कंट्रोल+V करूँगा। डॉट सेकेंड सेक्शन जो है उसका जो हाइट है वो 100 VH होगा, इसका जो विड्थ होगा वो 100% होगा। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं बेसिकली रिलोड करूँगा, तो यहाँ पे द पार्शियल सेकेंड अंडरस्कोर सेक्शन कुड नॉट बी फाउंड, तो यहाँ पे मेरा पार्शियल जो है वो फाउंड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सेकेंड अंडरस्कोर सेक्शंस, और मैं होम डॉट जेएस में दे जाऊँ, मैं इसको स्प्लिट अभी क्लोज होल करूँगा और मैं क्या करूँगा, होम अंडरस्कोर सेकेंड सेक्शंस, मैं यहाँ पे भी एस लिखूँगा। अब जाके रिफ्रेश करूँ तो मेरे पार्सेस वो फाउंड हो गया और मेरे को 100 VH का जो पैडिंग है वो मिल भी गया है, मतलब जो मेरा विथ था वो मेरे को मिल चुका है। तो मैं सेकेंड सेक्शन को ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज ऑल, कर दूँगा क्लोज ऑल। बेसिकली अपना जो सेकेंड सेक्शन है वो ओपन करूँगा और सेकेंड अंडर को सेक्शन CSS तो वो ओपन करूँगा और एक्सप्लोरर को बंद कर दूँगा। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके स्क्रीन स्प्लिट करूँगा और मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे दूँगा, बैकग्राउंड कलर बेसिकली ब्लैक, यस, एंड जस्ट गो हेयर ब्लैक में भी मैं थोड़ा सा इसको कम करूँगा एंड देन इसका अल्फ़ा को भी कम कर दूँगा। अभी जाकर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे कुछ अभी ऐसा आ गया है, तो मैं इसका थोड़ा सा और कम करूँगा एंड गो देयर एंड इसका अल्फ़ा भी कम कर दूँगा और रिफ्रेश, तो ये अभी कुछ मेरा ऐसा दिख रहा है। तो मेरा ये क्या होगा, मेरा सेकेंड सेक्शन होगा। अगर मैं अपने सेकेंड सेक्शन के बारे में थोड़ा सा और बताऊँ तो मेरा सेकेंड सेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो मैं अपने सेकेंड सेक्शन में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज बनाऊँगा, एक सेकेंड मैं पेन लूँगा और यहाँ पे एक इमेज बनाऊँगा। ओके, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक इमेज को क्रिएट करूँगा एंड इस इमेज के ऊपर एक इमेज होगा जो कि थोड़ा सा स्केल होगा। ठीक है, वो इमेज, एक इमेज थोड़ा सा इस डायरेक्शन में स्केल होगा और एक इमेज होगा वो इस डायरेक्शन में स्केल होगा। ठीक है, और मेरा जो कंटेंट वाला जो डिव है वो मेरा कंटेंट वाला डिव यहाँ होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा और यहाँ पे मैं उसको उसके बारे में थोड़ा सा हेडिंग लिखूँगा और यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ लिखूँगा, पैराग्राफ कुछ होगा और यहाँ पे मैं एक छोटा सा UL बना दूँगा जिसमें कुछ और लिखा हुआ होगा एंड देन एक बटन एंड यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट। तो ये मेरा जो है वो सेकेंड सेक्शन का कंटेंट होगा यहाँ पे, सेकेंड सेक्शन का। तो मेरा जो ओवरव्यू होगा सेकेंड सेक्शन का वो कुछ ऐसा होगा। तो मैं इसको हटाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं क्लोज टूल बार कर दूँगा और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा अपने इस डिव पे और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर चूज़ करूँगा। ग्रीन कलर में भी थोड़ा सा एकदम हल्का और इसका अल्फ़ा थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, थोड़ा सा और हल्का। अभी जाकर रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ ऐसा आ गया है। नो, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख गया, तो इसका जेड इंडेक्स होने की वजह से ये क्या कर रहा है, इसको इसके पोजीशन को इसके ऊपर चला जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो हेडर है ना, मैं अपने एक्सप्लोरर को खोलूँगा, मेरा जो हेडर है header.html में जाऊँगा, स्प्लिट को ऑफ कोर्स बंद करूँगा, मेरा header.hps में जाऊँगा और मेरा header.hps में जो ये मेन लिंक वाला है यहाँ पे मैं देखूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो हेडर जो CSS है वहाँ पे मैं जाके बेसिकली हेडर को इसका पोजीशन रिलेटिव करके जेड इंडेक्स में इसका भी सेट कर दूंगा 10,
कॉलन एक्सपेक्टेड, ओके मैं इसको हटाऊँगा और अभी जाके मैं रिफ़्रेश कर दूँ। ओके, तो पोजीशन रिलेटिव करने से क्या हो गया है कि मेरा जो ये वेबसाइट है वो स्पेस मतलब इसके ऊपर इसका जो पोजीशन मैंने फिक्स कर दिया था तो ये ऊपर साथ साथ जाने लगा। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं दूंगा, मैं इसको Ctrl+X करूँगा। मैं इसको बेसिकली home.html पे आऊँगा और home.css को ओपन करूँगा और जो मेरा मेन हेडर है उसमें दे दूँगा, वी करूँगा एंड अब जाके बेसिकली रिफ्रेश करूँगा तो अब ये चीज़ें जो है वो हट चुका है। तो अब मेरा वेबसाइट जो है वो ठीक से काम कर रहा है। तो अब मैं देखूँगा अपना इस कंटेंट को, मतलब इस सेक्शन को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इमेजेस दो लेते आता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे दो इमेजेस खोजूँगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, बेसिकली यहाँ पे दो इमेजेस मैं खोजूँगा। इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरे को दो इमेजेस चाहिए। तो मैं कौन सा इमेजेस यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कौन सा इमेजेस यूज़ करूँ मैं, अबाउट अस के अंदर आऊँगा एंड अबाउट अस के अंदर भी मेरे पास दो इमेजेस मिल जाएंगे। बट यहाँ पे मैं देखता हूँ, इसमें मैं देखूँ तो मेरे पास ये दो इमेजेस हैं एंड यहाँ पे भी मेरे को कोडिंग के अंदर मैं देखूँ तो इसके अंदर दो इमेजेस मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। तो मैं कौन सा इमेजेस, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से दो इमेजेस को पिक कर लेता हूँ बेसिकली। तो मैं एक ये इमेजेस पिक करता हूँ और एक ये इमेजेस पिक करता हूँ। तो इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और बेसिकली यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे ये दो इमेजेस भी आ चुके हैं और मैं अपना VS कोड पे आऊँगा तो यहाँ पे दो इमेजेस जो है मेरा आ चुका है। और फिर ये सारी टैब्स जो मैंने ओपन कर रखा है इनको बंद करूँगा। तो इसमें हटाओ सेकेंड सेक्शन डॉट एच एंड सेकेंड सेक्शन डॉट CSS। तो सेकेंड सेक्शन डॉट CSS को मैं यहाँ पे ओपन करूँगा और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके बेसिकली एक इमेज टैग लगाऊंगा, img डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर सेकेंड सेक्शन का इमेज है ये, ठीक है। और इसके साथ Ctrl+B करूँगा और ये फर्स्ट अंडरस्कोर नहीं तो s_ss और इमेज। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो स्लैश है स्लैश नेचर डॉट नेचर अंडरस्कोर 5 डॉट JF5। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लैश नेचर अंडरस्कोर 2 डॉट JF5। और अल्ट में बेसिकली दोनों अल्ट में मेरे को सेम चीज़ें लिखनी है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा नो इमेजेस। ओके, मैं अभी जाके इसको रिफ़्रेश करूँ तो मेरा दोनों जो है वो कुछ ऐसे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले दोनों डिव को सेंटर पे लाऊंगा। तो उसके लिए मैं बेसिकली कुछ नहीं करूँगा, मैं सेकेंड सेक्शन को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा डॉट, और सेकेंड सेक्शन तो पहले से ही कॉपी है। तो बेसिकली ये इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट करके इसको बेसिकली यहाँ पे मैं इसका विड्थ जो है वो विड्थ कर दूँगा 50 VH या 70 VH। हाइट कर दूँगा नॉट 80, मैं 70 VH इसका भी हाइट कर दूँगा। इसके लिए अभी के लिए बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ इसका ब्लू वायलेट। और मैं क्या करूँ, मैं डॉट SS_कंटेंट इसको करूँगा और इसमें मैं विड्थ दे दूँगा 70 VH। मैं बेसिकली ये तीनों को ही कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं जाके अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये अभी कुछ ऐसा आ रहा है। काम करूँगा मैं इसका कलर ब्लू वायलेट ना करके
ब्राउन कर देता हूँ। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं जाके मैं क्या करूँगा, मैं डिस्प्ले को कर दूँगा इनलाइन फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। अभी मैं जाके रिफ्रेश करूँ तो ये दोनों क्या होगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। और मैं क्या करूँगा, मैं बीच दोनों के बीच में मार्जिन दूंगा। ऊपर नीचे से तो मैं कोई मार्जिन नहीं दूंगा और राइट से मैं 10 पिक्सल का लेके देखता हूँ। तो 10 पिक्सल नहीं, थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, 40 पिक्सल। तो अभी यहाँ से हम अपने वेबसाइट को बिल्ड करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा करूँगा छोटा, ठीक है। इसके हाइट को करूँगा थोड़ा सा छोटा। तो मैं इसके हाइट को 70 VH ना करके कर दूंगा अभी के लिए 60 VH। एंड जैसे करूँगा रिफ्रेश तो ये अभी यहाँ आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक इमेजेस को सबसे पहले तो यहाँ लाऊँ, ऐसे करके लाऊंगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और फर्स्ट इमेज जो है वो उसको मैं कॉपी करूँगा, इसको करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे करूँगा इसको पेस्ट। और मैं यहाँ पे लिखूँगा इसका जो हाइट है वो 50 VH लो और इसका जो ट्रांसफॉर्म जो है वो बेसिकली मैं इसको स्केल स्केल कर दूंगा एक्स की तरफ 5 डिग्री। और अभी मैं जाके इसको देखूं तो क्या ये स्केल हुआ है, नहीं स्केल शायद नहीं हुआ है। इसमें भी मैं हाइट हटा देता हूँ। बेसिकली जो स्केल इसका प्रॉपर्टी है उसको मैं चेक करूँगा, ट्राई करता हूँ इसको स्केल करने का। स्केल 1 2 ले कर देता हूँ और अभी मैं देखता हूँ तो मुझे स्केल नहीं करना, मुझे स्क्यू करना है। मैं इसको डिलीट करूँगा एंड जस्ट स्क्यू में लूँगा। स्क्यू में 2 करके देखता हूँ। अभी रिफ्रेश करूँगा तो ये स्क्यू नहीं हुआ है, तो 2 डिग्री करके देखता हूँ, 2 डिग्री। एंड अभी रिफ्रेश करूँगा तो हाँ, तो ये क्या हो गया, ये स्क्यू हो गया है। तो इसको तो एक स्क्यू हो गया है 2 डिग्री। मैं अगर इसको -2 डिग्री करूँ तो, और अभी जाकर रिफ्रेश करूँ तो ये इस तरीके से स्क्यू हो गया है, ठीक है। तो मुझे इसको स्क्यू करना है तो मैं अभी इसके लिए अभी इसके तो रिफ्रेश कर देता हूँ और इसको मैं क्रिएट करता हूँ। तो हाइट ये लो और विड्थ इसका जो है वो अभी के लिए कितना ले लो, विड्थ 30 VH एंड जस्ट गो एंड चेक। तो इसका सबसे पहले मुझे हाइट बढ़ाना पड़ेगा। इसका हाइट बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, विड्थ तो विड्थ कोई बनाना है तो मैं 60 VH करके देखता हूँ। तो 60 VH इज़ गुड इनफ, ठीक है। तो मैं इसका विड्थ जो है वो 60 VH ही रखूँगा। और मैं क्या करूँगा, एस इमेजेस जो हैं वो इसमें क्या ट्राई करूँगा कि टेक्स्ट लाइन सेंटर में जैसे ही करता हूँ तो इसकी सारी चीज़ें क्या सेंटर आ जाता है। हाँ, तो इसके ये सारी इमेजेस हैं वो सेंटर आ चुका है, तो ये भी ठीक है। और मैं क्या करूँगा, हाइट भी तो मैंने इसका सेट कर दिया है। हाइट भी तो मैंने इसका सेट कर दिया है। और मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक बॉर्डर लगाऊंगा। नॉट बॉर्डर, रेडियस बॉर्डर। तो मैं बॉर्डर दे दूंगा 4 पिक्सल सॉलिड
इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, इसका ओपेसिटी वगैरह कम कर दूँगा, और अभी जाकर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये भी कुछ ऐसा आ गया है। ठीक है, इसमें क्या कर देना है, इसमें बॉर्डर रेडियस दे देना है 20 पिक्सल का। अभी जाकर मैं रिफ्रेश करूँ तो इसमें बॉर्डर रेडियस जो है वो 20 पिक्सल का आया है, नहीं आया है। सॉरी, बॉर्डर में मुझे नहीं देना भाई, बॉर्डर रेडियस में दूंगा यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस मुझे देना है। तो इसमें बॉर्डर रेडियस भी जो है वो आ चुका है। आई विल गो एंड कलर को या तो बढ़ाओ या थोड़ा सा ओपेसिटी भी बढ़ाओ। गो एंड चेक, तो ये अभी ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको स्क्यू करूँगा -20 डिग्री, तो ये भी कुछ ऐसा दिखेगा। -10 डिग्री, तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। -7 डिग्री, तो ये कुछ अभी, ये इमेजेस कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। ओके, तो ये परफेक्ट है। ठीक है, मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें सबसे पहले तो जो मैं इसमें स्क्यू दिया हूँ, तो स्क्यू वगैरह तो रहने दूंगा, इसमें बॉक्स शेडो भी दूंगा। तो मैं दे दूंगा बॉक्स शेडो 5 पिक्सल, इसका एक्स में 5 पिक्सल हो, वाई एक्सिस में 5 पिक्सल हो। कलर तो मुझे ग्रीन ही देना है। बेसिकली इसमें डायरेक्ट मैं ग्रीन लिख सकता हूँ, ग्रीन, एंड इसमें मैं जाके डायरेक्ट ग्रीन चूज़ कर लूँगा। तो ये कलर ठीक है। अभी मैं देखूँ तो अभी अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्स में आ गया है, वाई में आ गया है, एक्स एंड एक्स। ओके, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मेरा जो स्प्रेड है वो भी 5 पिक्सल कर दूँ। ठीक है, और मैं अगर अभी देखूँ तो इसका स्प्रेडिंग जो है वो भी 5 पिक्सल तक आ चुका है, और इसका जो ये तो वो भी 5 पिक्सल कर दूँ, तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देन मैं स्प्रेड को थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा, जस्ट 15 पिक्सल, एंड अभी रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसको स्पेस को थोड़ा सा और बढ़ाऊँ तो ये अभी कुछ ऐसा दिखेगा। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे रहने दूंगा, और मैं जो सेकेंड इमेज है, तो SS_IMG जो है उसको मैं करूँगा कॉपी, उसके आईडी को मैं क्लासेस को करूँगा कॉपी, इसको पेस्ट करूँगा, जस्ट यहाँ पे लिख दूँगा इसका जो हाइट है वो तो मैं थोड़ा सा छोटा ही रखूँगा, तो इसका जो 30 VH दिया है तो मैं इसका 20 VH देता हूँ, एंड इसका विथ 30 VH। और मैं अभी जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ अभी ऐसा आ गया है, तो मुझे कुछ ऐसे ही चाहिए। ठीक है, आई विल जस्ट गो हेयर एंड आई विल जस्ट हटाओ इसको। Yes, तो मैं अभी यहाँ पे आ जाऊँगा। एक सेकंड, मैंने अलाइन आइटम क्यों हटा दिया, अलाइन आइटम मुझे नहीं हटाना, मुझे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया था उसको हटाना है। ओके, लेट्स गो हेयर एंड रिफ्रेश, तो ये ऐसे फिर से हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस इमेजेस को, ये इमेजेस का जो पेरेंट है सेकेंड सेक्शन, उसको मैं कर दूँगा रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, और जो इस इमेज है इसका मैं पोजीशन कर दूँगा एब्सोल्यूट। मैं अभी रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ अभी यहाँ पे जा चुका है, टॉप से 0 एंड राइट से 0। ओके, और मैं क्या करूँगा, टॉप से, सॉरी बटन से 10 VH लो। मैं अभी इसको रिफ्रेश करूँ तो ये बटन से 10 VH जो है वो इस सेक्शन से बटन से 10 VH ले चुका है।
तो बॉटम से 10 VH नहीं शायद 30 VH लो। हाँ, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको कहूँगा कि राइट से राइट से 10 VH लो। नॉट इधर, तो ये यहाँ आ चुका है। मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा, 100 VH करूँ दूंगा, तो इसको ये यहाँ पे आ गया है। इसको इसका हाइट मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। हाइट 20 नहीं, मैं हाइट भी 30 कर देता हूँ एंड इसका विथ 40 कर देता हूँ। और अभी जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो जो भी यहाँ आ गया है। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा स्क्वायर शेप देने के लिए मैं इसको 30 कर दूंगा और राइट बिट बॉटम ये वगैरह सब सही है। इसको राइट से 105 VH कर देता हूँ। ये थोड़ा सा और जो है वो इमेज की तरफ आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको टॉप से थोड़ा सा मैंने जो 30 VH दिया था वो 35 VH कर दूंगा, तो ये टॉप से भी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। यस। अब मैं क्या करूँगा, इसमें ट्रांसफॉर्म जो मैंने दिया था वो इसमें भी लगा दूंगा और पॉजिटिव की तरफ लगाऊंगा, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा इधर की तरफ स्क्यू हो जाएगा। और बॉक्स शेडो इसमें भी मैं दे दूंगा, तो इसमें जो है वो बॉक्स शेडो भी आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मैं बॉर्डर भी दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों को Ctrl+B करूँगा एंड जस्ट इसमें भी दे दूंगा। मैं भी रिफ्रेश करूँगा तो इसमें वो सारी चीज़ें यहाँ भी आ जाएगा। और मैं यहाँ जाऊँगा और सिंपली मेरा जो सेकेंड सेक्शन मैंने जो ये दे रखा है उसको हटा दूंगा। यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा जो सेकेंड सेक्शन का इमेजेस वाला जो कंटेंट था वो तैयार हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा कंटेंट वाला है उसको क्रिएट करूँगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक H1 लगाऊंगा यहाँ पे। तो मेरा जितना भी कंटेंट इसमें रहेगा मैं वो सबसे पहले वो लिख देता हूँ। तो H1 लगाऊंगा, वी क्रिएट सम थिंग्स डिज़ाइन। मैं एक H1 और लगाऊंगा, फॉर योर सक्सेस फ्यूचर। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉरेम 30। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, UL क्रिएट करूँगा, LI लगाऊंगा, LI लगाऊंगा, ZLI मल्टीप्लाई विथ 3 भी लगा दूंगा। तो LI बेसिकली मेरे पास 3 होगा। और यहाँ पे मैं बेसिकली कुछ लिखूंगा और मैं एक BTN लगा दूंगा। तो मैं भी क्या करता हूँ, इतना को मैं सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और बेसिकली मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मेरे को टेक्स्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पे आके बेसिकली यहाँ पे लिख दूँगा कि जो मेरा H1 है, तो मैं इसमें क्लास दे दूँगा सेकेंड सेक्शन का फर्स्ट हेड, सेकेंड सेक्शन के कंटेंट का फर्स्ट हेड। और यहाँ पे मैं क्लास दे दूँगा सेकेंड सेक्शन के हेड का सेकेंड हेड। पैराग्राफ में दे दूँगा सेकेंड सेक्शन का फर्स्ट पैरा।
और इतने को मैं सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा डॉट एस अंडरस्कोर हेडिंग को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। ये मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं बेसिकली लिख दूँगा जो मेरा SCF हेड है उसके कलर को ब्लैक ही रखना है, ब्लैक ही रखना है। और मैं यहाँ पे अगर जाके देखूँ यहाँ पे और रिफ्रेश करूँ यहाँ पे, तो ये सारा कंटेंट यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। इसमें देना चाहता हूँ मैं पैडिंग, तो मेरा जो SS अंडरस्कोर कंटेंट है उसमें मैं दूंगा पैडिंग 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल का। और लिस्ट स्टाइल, लिस्ट लाइटनिंग कलर, मैं इसमें एक चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ। तो मेरा जो लिस्ट स्टाइल होगा टाइप को मैं कर दूंगा सबसे पहले तो सर्कल। अगर मैं लिस्ट स्टाइल टाइप को सर्कल कर देता हूँ तो इसके कलर को मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा, कोई बात नहीं। मैं कलर ही बेसिकली ग्रीन कर दूंगा इसके सारे को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कलर ब्लैक कर दिया हूँ और पैडिंग भी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो कुछ ऐसा अभी मेरा जो UI है कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो कलर होगा वो तो ब्लैक ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो कर दूँगा राइट वाला, और चेक करता हूँ ये कैसा फ़ॉन्ट फैमिली है। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली भी बेहतर है। और मैं क्या करूँगा, ये फ़ॉन्ट साइज़ को मैं X लार्ज कर देता हूँ। मैं भी रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। और फ़ॉन्ट साइज़ को मैं पिक्सल में दूंगा 40 पिक्सल। इसको रिफ्रेश, तो फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल ज़्यादा हो गया है। 30 पिक्सल करके देखते हैं। तो 30 पिक्सल अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, तो 30 पिक्सल इज़ गुड। फ़ॉन्ट कलर को एक काम करते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं और अल्फ़ा इसका थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। और ये बिल्कुल यही सारी सेम प्रॉपर्टी मैं इसमें भी लगा दूंगा डॉट SC अंडरस्कोर जो मेरा S हेड है उसमें। और मैं अभी जाके रिफ्रेश करूँ तो ये चीज़ इसमें भी आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लिस्ट में मैं देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा डॉट जो मेरा लिस्ट है, सॉरी जो मेरा पैराग्राफ है, तो इसको मैं करूँगा और इसमें बेसिकली मैं कर दूँगा इसका जो कलर होगा, कलर तो बेसिकली ब्लैक ही होगा। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज विल बी बेसिकली ऑफ 20 पिक्सल। फ़ॉन्ट फैमिली विल बी, अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल नहीं तो 15 पिक्सल, 15 पिक्सल। तो 15 पिक्सल जो है वो ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसमें मार्जिन दूंगा लेफ़्ट राइट से तो कुछ नहीं है, बट ऊपर नीचे से 20 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल। और यहाँ पे मैं करूँगा तो ये जो है वो अभी ठीक है। ओके, मैं इसको 13 करके देखता हूँ और रिफ्रेश करूँगा तो ये अभी क्या है, ये ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने UL को करूँगा डिज़ाइन। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा SS अंडरस्कोर काउंट जो है
एस एस अंडरस्कोर काउंट बेसिकली डॉट एस एस अंडरस्कोर काउंट, उसके अंदर जो यूएल है उसके कलर को कर दो ग्रीन, लिस्ट स्टाइल कलर ऐसा कुछ होता है क्या, लिस्ट स्टाइल कलर, पोजीशन है तो आउटसाइड कर देंगे, इसके लिए कुछ नहीं हुआ तो इनसाइड कर सकते हैं। तो इनसाइड करने से वो क्या होगा, इसको अंदर हो जाना चाहिए था, तो लिस्ट स्टाइल तो उसमें बेसिकली कुछ है ही नहीं। तो एक काम करेंगे, ये सब तो बेसिकली कोई काम का नहीं है, तो हम लोग ये सब हटाएंगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस मारेंगे और यहाँ पे एस एस के अंडर जो यूएल है उसको बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, यूएल ही हटा देंगे। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम लोग स्टार्स का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे पॉइंट अगर मैं देखूँ तो मेरे पास पॉइंट भी है, मैं अगर पॉइंट कंट्रोल प्लस करूँ और मैं पॉइंट अगर क्लिक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ शिफ्ट एंड पॉइंट। एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, मैं एक 3 स्पेन बनाऊँगा, स्पेन मल्टीप्लाई विथ 3, यानी इन तीनों में मैं दूंगा पॉइंट, यहाँ भी मैं दे दूंगा। मैं सिर्फ अभी एक पॉइंट बना के देखता हूँ, कंट्रोल प्लस जेड, एक सेकेंड, मैं इसको क्या करूँगा, हटा दूँगा, इसको हटा दूँगा और बेसिकली मैं भी यहाँ देखूँ तो एक पॉइंट बेसिकली छोटा सा आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो एस एस अंडरस्कोर ये हटाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली जो मेरा स्पेन है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको कर दो 40 पिक्सल। तो मेरा जो ये डॉट है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको क्या करूँगा थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए मैं इसको 80 पिक्सल कर दूँगा। तो यहाँ पे जो मेरा फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा, जो डॉट है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, वो बेसिकली थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अगर इंस्पेक्ट करूँ तो ये एलिमेंट जो है वो पूरा एलिमेंट ही इतना स्पेस ले रहा है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसके विड्थ को छोटा कर दूँगा, ऐसा करूँगा, इसके विड्थ को ही छोटा कर दूँगा। ओके, तो विड्थ को छोटा करने से मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसके विड्थ को कर दूँगा, पे आऊँगा, मैं इसका विड्थ को कर दूँगा और इसकी हाइट को कर दूँगा, हाइट सिर्फ 10 पिक्सल कर लो, 10 पिक्सल तो मेरे पास बहुत है होता है। तो हाइट से तो नहीं मान रहा, तो 10 पिक्सल नहीं, 80 पिक्सल का तो यही है, तो 80 पिक्सल ले लो। अभी मैं जाकर इंस्पेक्ट करूँगा और अभी जाकर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये अभी भी इतना ही स्पेस है वो ले रहा है स्पेन। इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली डिस्प्ले को कर दूँगा इनलाइन, ऐसा मैं देख के करता हूँ कि डिस्प्ले इनलाइन करने से होगा। और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करूँ तो नहीं हुआ डिस्प्ले इनलाइन करने से। पोजीशन चेंज कर दूँ मैं इसका, पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट, तब तो हो जाना चाहिए। और मैं इसको टॉप को दे दूँगा, जो है वो टॉप से चला जा, सॉरी बॉटम से जा, बॉटम से जा 20 पिक्सल ऊपर, तो बॉटम से 20 पिक्सल ऊपर चला जाएगा, ये पूरा ही चला गया। तो ये यहाँ पे आ गया है।
काम करते हैं, इसको इसको पूरा ही हटाते हैं, इस झंझट को ही हटाते हैं, इस झंझट को ही हटाते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, 3 कंटेंटों में यहाँ पे लिखना है, 3 कंटेंट्स बेसिकली हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे सिंपली मैं जितना भी है उसको लिख दूंगा। इसके कलर को ना थोड़ा सा इसका अल्फ़ा कम कर देना है बस, इसको एन सी, तो ये थोड़ा सा ये बेहतर दिख रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को 3 कंटेंट को बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पैराग्राफ मल्टीप्लाई बाई 3 एंटर। तो पहला पैरा मैं लिखूँगा, मैं अभी कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसा, तो आपका जो मन है वो आप पे लिख सकते हो। और मैं यहाँ पे लिखूँगा अभी मैं अपना जो ये था वो मैं लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं देखूँगा तो यहाँ पे जो मेरा वो है वो सब सारी जो पैराग्राफ है वो आ चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सीधा जो मेरा एस एस अंडरस्कोर कंटेंट है उसके अंदर जो मेरा पी पी टैग है, नहीं मैं क्या करूँगा सीधा क्लास दे दूँगा, स्कोर अंडरस्कोर पैरा लिख दूँगा। ऐसे करके मैं एक क्लास दे दूँगा सबको। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा की का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास कंट्रोल प्लस वी। तो मैं करूँगा इस सब के कलर को, सॉरी मैं इस सब के कलर को ब्लैक रखूँगा यहाँ, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे जाकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसका कलर जो है वो भी आ चुका है। इसको मैं दूंगा एक मार्जिन, ऊपर नीचे से तो जितना मिल रहा है उतना ठीक है, राइट नीचे से 20 पिक्सल का ले लो, लेफ्ट राइट से रिफ्रेश करूँगा तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाएगा। हर एक में मैं चाहता हूँ कि हर एक के अंदर लाइन हाइट जो है वो आए 10 पिक्सल का। और मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये थोड़ा सा 10 पिक्सल नहीं, शायद मुझे बनाना चाहिए 30 पिक्सल में कर दूँ। ये थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दूर आएगा, ये ऐसे करके आएंगे। और हर एक के आफ्टर मुझे चाहिए सी करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा डॉट लेके कंट्रोल प्लस बी करूँगा, कॉलन आफ्टर कंटेंट में दे दूँगा डॉट, आफ्टर से हो जाएगा या बिफोर करना पड़ेगा मुझे, तो ये चीज़ तो नहीं काम कर रहा है। मैं ऐसा कर दूँ तो क्या ये आ रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। तो मैं कैसे देखूँ कंटेंट को, मैं सिंपली एच एच करके सीधा मैं लिख के देखता हूँ, ये अभी भी नहीं आ रहा है। तो बिफोर करके देखता हूँ, बिफोर इसको रिफ्रेश, तो बिफोर में भी नहीं आया। तो एक काम करता हूँ मैं सिंपली यहाँ पे
प्लस एक्स करूँगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो लाइन है 30 पिक्सल आ रहा है वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सब पे डॉट डॉट तो नहीं लगा सकता। तो मैं एक काम करूँगा, सबका जो बॉर्डर एक दे दूंगा, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन का। यस, और अभी मैं जाके देखूँ तो सबके नीचे एक बॉर्डर आना चाहिए, तो पूरा तो नहीं आएगा, पूरा तो मुझे नहीं चाहिए, तो हर एक का पी जो है इसका विड्थ को भी मुझे देना पड़ेगा। तो मेरा जो विड्थ होगा, तो विड्थ को ऑटो कर दो, सिंपली गो एंड रिफ्रेश। तो विड्थ ऑटो करने से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे सेंटेंस का पैरा मैं विड्थ को ऑटो में नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विड्थ को सिंपली मैं सबका अभी 200 पिक्सल कर देता हूँ। अभी जाके रिफ्रेश कर दूंगा तो 200 पिक्सल से मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए, 250 पिक्सल। एंड अभी रिफ्रेश करूँगा तो 250 पिक्सल से भी ज़्यादा चाहिए, 280। गो एंड रिफ्रेश, तो 280 पिक्सल इज़ गुड। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और एक BTN बनाऊँगा, बटन बनाऊँगा, और बटन पे मैं लिखूँगा कि नो मोर, नो मोर। और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाऊँगा, P.SC_th पैरा। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 10+ years एक्सपीरियंस। और यहाँ पे मैं जाके फिर रिफ्रेश करूँगा तो मेरा जो कुछ है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मेरा वेबसाइट बटन आ गया और 10+ ईयर एक्सपीरियंस हो गया। तो मैं बटन को क्या लगाऊंगा, यहाँ रखूँगा, और 10+ ईयर एक्सपीरियंस मेरा यहाँ रहेगा। तो मैं बेसिकली अभी क्या करूँगा, इसको मैं मार्जिन जो ऊपर नीचे, सॉरी मैंने इसमें ऊपर नीचे से मार्जिन जो मेरे को देना था, मैं बेसिकली यहीं पे मार्जिन ले लूँगा बटन, और इसको ही मार्जिन दे दूँगा। या एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको 30 पिक्सल सीधा कर सकता हूँ, तो मेरा ऊपर नीचे से भी मार्जिन मिल जाएगा यार। ये तो सबको मार्जिन मिल रहा है 30 पिक्सल का, सबको मार्जिन थोड़ी चाहिए 30 पिक्सल का। यहाँ पे तो ज़ीरो ही रहने दूंगा। और तो मेरा जो ये बटन और P पिक्सल, मैं इसको स्पेशली सबको मार्जिन दे दूंगा, ठीक है। तो SS_कंटेंट डॉट भी लगाना है, .SS_कंटेंट के अंदर जो बटन है उसका बैकग्राउंड कलर विल बी ग्रीन। कौन सा ग्रीन, ये एंड जस्ट ये, ओके। और इसका जो कलर है वो होगा वाइट। हाइट विल बी 10 VH करके देखते हैं, एंड विथ 20 VH। गो एंड रिफ्रेश। तो ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन सबसे पहले मैं इसमें मार्जिन दूंगा, मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। अभी जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये नीचे आ जाना चाहिए, नीचे और ज़्यादा आना चाहिए, तो 30 नॉट 50 पिक्सल। ओके, तो 50 पिक्सल इज़ गुड। तो मैं सबसे पहले अब क्या करूँगा, इसका जो मैंने हाइट दिया है 10 VH, नॉट गुड, इट विल बी 5 VH, एंड जस्ट गो रिफ्रेश। 5 VH इज ज़्यादा छोटा हो गया, 7 VH, एंड विथ न 20 14।
14 VH ग्रीन मैंने दिया है ना। ओके, फॉन्ट फैमिली विल बी फॉन्ट फैमिली। तो अब जाके देखते हैं कैसा लग रहा है मेरा फॉन्ट फैमिली लगाने के बाद। फॉन्ट फैमिली तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। काम करते हैं, जस्ट चेंज फॉन्ट फैमिली अगेन। गो एंड चेक। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली बेहतर है। ओके, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पे लगा दूंगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ में लगा दूंगा लार्ज। गो एंड रिफ्रेश। लार्ज में लगाने तो इसका मेरे को हाइट नहीं विड्थ बनाना पड़ेगा। तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरा फॉन्ट ये फैमिली कुछ ऐसा आ गया है। तो अभी मैं जाके क्या करूँगा, इसको बॉर्डर रेडियस दे दूँगा 20 पिक्सल का। और अभी मैं जाके इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ ऐसा मेरा बटन बन चुका है। मुझे जो फ़ॉन्ट है ना वो कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको मीडियम करके देखता हूँ। तो अभी जाके रिफ्रेश करूँगा तो मीडियम जो है वो मीडियम सही है, मीडियम सही है। ठीक है, अब मेरा जो ये है SC_TH थापा मैंने जिसको दे रखा है, मैं इसको करूँगा कॉपी, Ctrl+C, यहाँ पे मैं करूँगा इसको पेस्ट। इसका जो मेरा जो कलर होगा वो बिल्कुल होगा इसके सेम, इस कलर के होगा बिल्कुल ही सेम। और इसका जो डिस्प्ले है वो होगा इनलाइन। मार्जिन होगा, हाँ मार्जिन भी जो ये लेगा लेफ़्ट राइट से वो लेगा 20 पिक्सल का। ऊपर नीचे तो 0 पिक्सल, सॉरी ऊपर नीचे भी इसको चाहिए, तो ऊपर नीचे इसको चाहिए, सॉरी ऊपर नीचे इसको 50 पिक्सल चाहिए, एंड लेफ़्ट राइट से ये 20 पिक्सल ले लेगा। और अब जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे सही है। इसका फ़ॉन्ट भी मैं कर दूंगा बेसिकली बिल्कुल इसी फ़ॉन्ट फैमिली एंड फ़ॉन्ट साइज़, ये दोनों जो है वो इसका सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे जाके कर दूंगा रिफ्रेश। और मैं क्या करूँगा, मैं इसका जो SS_, मैं जिसको ब्राउन दे रखा है इसको मैं हटाऊँगा, इसको इन रिफ्रेश। तो ये मेरा सेक्शन भी जो वो क्रिएट हो चुका है। ओके, तो मैं क्या करूँगा अब मैंने जो इसको किया है इसको सेक्शन, इसको थोड़ा सा और कम करूँगा, थोड़ा सा और डीप लाऊंगा इधर। कलर को ज़्यादा सेंसिटिव करके इसका अल्फ़ा कम करने का ट्राई करूँगा। वही जाके करूँ तो ये कुछ अभी ऐसे दिख रहा है, तो सेम सेम ही हो जा रहा है। इस हाइट विल भी ऑफ कोर्स कम करूँगा। हाइट 100 VH क्यों दिया था मैंने, इसका हाइट 80 VH भी सही है। जाके रिफ्रेश करूँगा तो 80 VH में ये इसका हाइट 80 VH या फिर ओनली 70 VH। 60 कर दूंगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये 60 में ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो 70 VH विल बी राइट। 70 VH जो है वो सही है, या फिर 80 भी रहने दे सकते हैं, तो 80 में भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। कलर को भी बेसिकली मेरे को थोड़ा सा सही करना है, तो कलर को सही करने के लिए मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा और अंदर लाऊंगा। और अल्फ़ा तो मैंने उतना कम कर ही रखा है, और अल्फ़ा क्या कम करेंगे। अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो अभी भी कलर तो कुछ सेम ही आ रहा है। अभी जस्ट गो मोर अंदर, और अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो और मैं क्या करूँगा, मेरा जो BTN है, ये अंडरस्कोर जो मेरा BTN है बटन है, इसका मैं कर्सर को कर दूँगा पॉइंटर।
तो यहाँ मैं देखूंगा तो मेरा जो सेकेंड सेक्शन है वो भी बन के तैयार है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने अपना होम सेक्शन को क्रिएट कर लिया और अपना सेकेंड सेक्शन को क्रिएट कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग अपने जो थर्ड सेक्शन है और आगे के जितने भी सेक्शन है उसको क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।